अभी हम बुधवार व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आज क्या है? आज वेडनेसडे, आज बुधवार है। तो मैं बुधवार का व्रत करते हुए मुझे वैसे काफ़ी साल हो गई, लेकिन आज क्या है, मैं सोची आज एक वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैंने वीडियो बनाने का प्लान सोचा है और मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को, आप अगर चैनल पहली बार आए हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा के प्रेस जरूर करिएगा और आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो अभी मैं बुधवार व्रत कथा सुनने जा रही हूँ, फिर आरती बोलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में जुड़े रहिएगा, पूरा देखना, आपकी हर मनोकामना आपकी भी पूरी होगी। और तो मैं भी सुनने जा रही हूँ बुधवार व्रत कथा। तो करते हैं स्टार्ट। थोड़ी बड़ी ही है, लेकिन मैं शॉर्ट में जल्दी ही इसको समेटने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वीडियो बनाने जा रही हूँ इसलिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर, बढ़ते हैं आगे। आज हम बुधवार की व्रत कथा सुनेंगे। आज बुधवार का व्रत है, तो मैं बना रही हूँ ये सात्या, और ये पूरा सात्या ऐसे होता है। श्री विनायक जी महाराज को विराजमान करेंगे। विनायक जी महाराज को मैंने विराजमान कर दिया है। इधर बना रही हूँ मैं, बोलते हैं छाबड़ी, हमारे इधर छाबड़ी बोलते हैं, आपको इधर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मैं हर बुधवार व्रत करती हूँ, तो आज मैं वो भी दिखा देती हूँ कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। चलो 5 6 7 देखना, ये हम ऐसे व्रत करते हैं। और अभी निकालूंगी तिलक विलक। दूध निकाल दे। ये मैंने यहाँ पे इस पे लोटा रख दिया है तांबे का, छाबड़ी पे। अभी हम कहानी सुनेंगे, उससे पहले अगरबत्ती जला देती हूँ मैं। और ये चांदी की अंगूठी है, देखिए चांदी की अंगूठी भी यहाँ विनायक जी महाराज पे विराजमान करेंगे। धूप चढ़ाऊंगी, यानी गणेश जी महाराज के। और ये फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर्स से इनकी चढ़ा रही हूँ। और अभी हम कहानी सुनेंगे। पहले मैं जला लेती हूँ अगरबत्ती, धूप जला लेती हूँ। एक बात और बता दूं, मुझे वैसे याद नहीं है कहानी, मैं बुक से, छोटी कहानी की, एक कथा की बुक है, उससे मैं सुनाने जा रही हूँ। इसमें बेटी एक छोटी गुड़िया है, ये बीच में आके बैठ जाती है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी है, मम्मी साइड में है, वीडियो में नहीं आना चाहती हैं, तो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ कथा। करते हैं स्टार्ट। एक समय निमिषाण वन में सोनक आदि मुनि एकत्र हुए और पुराणों का ज्ञाता व्यास के प्रधान शिष्य सूर्य से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमें अनेकों पुनीत कथाएं सुना ही है, जो देविक और भौतिक पापों का नाश करने वाली है। कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतावे जिसके करने से सभी पाप समाप्त हो जाए और उसे इस लोक में सभी सुख, पृथ्वी, भक्ति, अंत में मोक्ष प्राप्त हो सके। श्री सूर्य जी बोले, महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह विषय अतः है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मानदाता से कहा था। अब मैं उसी को आपसे कहता हूँ। महाराज मानदाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए आए और सुंदर आसन पर बैठाकर बोले, प्रभु, मेरे लिए क्या आ गया? वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ राजन, मैं घूमते घूमते आपकी ओर चला आया था, आपको देख परामर्श हुआ, आप सब कुशल पूर्वक तो हैं? आप सब कुशल पूर्वक तो हैं? मानदाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल हैं, परंतु प्रभु के कोई ऐसा व्रत कहे जिसके करने से पापों की शांति व स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य देने वाला तथा स्वर्ग और मर्त्यलोक दुर्लभ व्रत में आपसे कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। यह महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा होकर
बुधवार का व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुख को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। महाराज मानदाता बोले, महर्षिवर, बुधवार के व्रत करने से बुधवार के इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत की विधि क्या है, किस देवता का पूजन करना चाहिए और सबसे पहले पृथ्वी पर यह व्रत पृथ्वी पर किसने किया, सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहे, आपकी इतनी कृपा होगी। महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे व्रत का फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वैसे व्रत के फल कहने साम्राज्य सुमरमाजी में नहीं है। यह व्रत दुख शोक का नाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को इस व्रत को करता है उसकी वही कामना पूर्ण होती है, तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अंत में श्री हरि की लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखे, प्रातः काल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश में जल भरकर लावे, किसी पवित्र स्थान में कमल का आकार बनावे, उसके मध्य इस कलश को स्थापित कर श्वेत चालों से उसका पूजन करे। बुध की स्वर्ण की मूर्ति कांस्य पात्र में स्थापित करके उस कलश के ऊपर रखे। मूर्ति को 2 सफेद वस्त्र धारण करावे, गंध पुष्प आदि से पूजन करे या गोपति चढ़ावे, अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीप जलावे, गुड़ दही भात खीर का भोग लगावे और इन्हीं पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके भूदेवता की प्रार्थना करे। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से पूजनिन संपूर्ण दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है और समृद्धि बढ़ती है। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्वजन्मों में किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से कहा था, उसने कहा है, राजन, सबसे पहले जिसने बुधवार व्रत किया था उसकी कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम नेमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में महाराज नेमि मारे गए तो उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज नेमि की रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का और एक लड़की थे जो भी अभी छोटे थे। जब रानी ने महाराज के मर जाने का समाचार सुना तो वह बहुत दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ महल में रहूंगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़ लेंगे, तब मुझे राजकुमार और राजकुमारी को मार देंगे। इससे तो अच्छा है इस राज्य और राज्य महल को छोड़कर कहीं चली जाऊं। रानी ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र पुत्री को लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फल फूल आदि मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेती, अपने पुत्र पुत्री का पालन पोषण करती। जंगल में जहाँ कहीं स्थान मिल जाता वही सहन कर लेती, फिर प्रातःकाल उठकर चल देती। इस प्रकार अन्न वस्त्र की चिंता में घूमती उजनी नगर में जा पहुंची। वहां एक ब्राह्मण के ऊँटनी पीसने के काम पर नियुक्त होकर अपने पुत्र पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कुछ वर्षों बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर चिन्हित आश्रय का देख अनुमान लगा लिया था, यह राजपुत्र और एक न एक दिन अवश्य राजा होगा, परंतु अभी इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुधदेव प्रसन्न हो गए। उसके पुराने राज्य मिथिला नगरी पर जाने विद्रोह कर दिया। राजा को मार डाला और पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर दिया। मंत्री ने आज्ञा दी, जहाँ भी महारानी व राजकुमार हो उनकी तलाश की जाए और उनको राज्य सिंहासन पर बिठाया जाए। मंत्री ने अनेकों दूतों और राजपुत्र राजकन्या की तलाश में भेजा। दूत विचरण करते करते उजनी नगर में जा पहुंचे। दूतों ने वहां राजकुमार और राजकुमारी को तलाश लिया और उनको लेकर मिथिला लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बिठाया गया और बहुत खुशी मनाएगी। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी से ब्राह्मण को बुलाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया तथा दहेज में काफी धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वह सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती थी, हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज घर में 7 कोटे थे। यह 7 कोटे किलो से अच्छी तरह बंद थे। धर्मराज ने इन 7 कोटों खोलने से श्यामला से मना कर दिया था। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती, परंतु उन कोटों को न खोलती। इस प्रकार श्यामला का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए हुए थे। श्यामला ने विचार किया कि पतिदेव ने मुझे सभी कार्यों स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इन 7 कोटों खोलने के लिए क्यों मना कर रखा है।
इस कौतूहलवश में श्यामला देवी ने एक दिन धर्मराज के अनुपस्थित में कोठे की किले निकला दी और खोलकर देखा। उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरी हुई कढ़ाई में डालते हुए देखा। इन दृश्यों देखकर श्यामला को बहुत ही दुखी हुई और उसके मन में आतंक छा गया। उसने फिर दूसरा कोठा खोलकर देखा, वहाँ उसने अपनी माता को कोल्हू में पीलते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। उसने तीसरे कोठा खोलकर देखा तो उसमें अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा रोनते हुए देखा। फिर उसने चौथे कोठे खोलकर देखा तो उसमें भयंकर कुत्ते उसकी माँ को काट काट कर खा रहे थे। जब उसने पांचवें कोठे खोलकर देखा, श्यामला की माँ कंठ से पकड़ी जाकर निचोड़ी जा रही थी। श्यामला ने छठे कोठे खोलकर देखा, वहाँ उसकी माता काट के समान छिली जा रही थी। सातवें कोठे में उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी सिलाई फेंकी जा रही थी। इस सबको देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ और अपनी माता के दुख को देखकर श्यामला अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौटकर आए, उन्होंने श्यामला की ऐसी दिन दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठे तो खोलकर नहीं देखे थे? मैंने तुमसे 7 कोठों खोलने के लिए मना कर दिया था। श्यामला ने अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की, हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वह इस नरक की यातनाएं सहन कर रही है? धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह में वशीभूत होकर एक दिन ब्राह्मण के 7 दाने गेहूं के चुरा लिए थे। प्रथम तो चोरी ही माँ पाप है, इस पर ब्राह्मण की अन्न की चोरी करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7 प्रकार के नरक भोग रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से मेरी माँ का उद्धार हो, तो इस कष्ट को न भोगे। मैं अपनी माता के कष्टों को नहीं देख सकती। धर्मराज बोले कि हे देवी, पूर्व जन्म में तू ब्राह्मणी थी, उस जन्म में तू बुधवार व्रत किया था, अपनी सखियों से बुधवार व्रत करवाया था। इस जन्म में तू बुधवार व्रत कर रही हो, इस व्रत के प्रभाव से समस्त सुख आपको प्राप्त है। अब आप सत्य प्रतिज्ञा करके धर्मराज के व्रत के पुण्य को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो। ऐसा करने से आपकी माता के कष्टों की समाप्ति हो जाएगी और आपको उत्तम सुख प्राप्त होंगे। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य सिर धारण करके स्वर्ग के लिए चलेगी। भगवान विष्णु के 2 सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर श्यामला ने बहुत ही आनंद माना और आगे भी बुधवार व्रत करती रही। इस कथा को सुनकर महाराज मानदाता ने बहुत ही सुख माना। तब वशिष्ठ जी बहुत प्रकार से सेवा की। तब बुधवार व्रत कर श्लोक में अनेकों प्रकार के सुख को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुई। बोलो बुद्धदेव जी महाराज की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो चलो, अभी मैं बुधवार व्रत कथा सुना दी हूँ और अभी मैं आरती बोलेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जरूर लाइक करिएगा। अगर आप भगवान में श्रद्धा रखते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और वीडियो को लाइक भी और शेयर भी करिएगा और चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो, मैं अभी आरती बोलने जा रही हूँ। जय श्री बुद्धदेवा स्वामी, जय श्री बुद्धदेवा। छोटे बड़े सभी नर नारी, छोटे बड़े सभी नर नारी, कर तेरी सेवा। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता। जय जय आनंद दाता, ओ स्वामी जय जय आनंद दाता। जो प्रेम भाव से पूजे, जो प्रेम भाव से पूजे, वह सब कुछ है पाता। सिंह आपका वाहन है ज्योति सबसे न्यारी, ओ स्वामी है ज्योति सबसे न्यारी। शरणागत प्रतिपालक, शरणागत प्रतिपालक, हो भक्तन के हितकारी। तुम हो दीन दयाल निभयन बाहु बंदनिहारी, ओ स्वामी दयाल बाहु बंदनिहारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, तुम हो वे बात की हारी। सदगृहस्थ हृदय में बुद्ध रज तेरा ध्यान धरे, स्वामी बुद्ध रज तेरा ध्यान धरे। जग के सभी नर नारी, जग के सभी नर नारी, व्रत और पूजा पाठ करे। विश्व चराचर पालक, कृपा सिंधु शुभ करता, ओ स्वामी कृपा सिंधु शुभ करता। सकल मनोरथ पूर्ण करता, सकल मनोरथ पूर्ण करता। भव बंधन हरता, श्री बुद्धदेव जी की आरती जो प्रेम सहित गावे, ओ स्वामी जो प्रेम सहित गावे। सभी
बीत जाए दौलत धन में बवे पावे। बोलो बुद्धदेव जी महाराज की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। और ये देखिए मुझे छोटी माता के द्वारा आशीर्वाद मिल गया है। अभी वो मुझे आशीर्वाद दे रही है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।